Hello everyone, hope you all are doing great. This is Advocate Bindu Thabe, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात कर लेते हैं एपीयू एग्जामिनेशंस के बारे में। यस, आरपीएससी एपीयू एग्जामिनेशंस की जो एडमिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ गई है और इसके मेंस एग्जामिनेशंस के डेट भी आ गई है। अब यहाँ पे यह जो चीज़ है वह कहाँ मिलेगी, तो देखिए आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक करते हैं तो प्रेस नोट में आपको दिख जाएगी। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि इस प्रेस नोट में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा ये रहेगा कि अगर आप आरपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि आरपीएससी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलती है। आरपीएससी में यहाँ पे 5th ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे उसको किस तरह से अटेंड किया जाता है, किस तरह से यहाँ पे चीजें रखी जाती है, ये रहती है प्री की। अब यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस रहते हैं, उसमें ऑल्दो इतना नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सिस्टम होते हैं लाइक कि यहाँ पर आपको जो रहता है कि आपको क्या पहनना है, आपको कितने बजे पहुँचना है, आपका सेंटर कहाँ होने वाला है, ये सारी चीज़ें फिक्स रहती है। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 3 दिन पहले ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रहती है। अब सबसे अच्छी बात है कि ये मेंस एग्जामिनेशंस है तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ओएमआर का ये सारा नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आरपीएससी एपीयू एग्जामिनेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस है, तो मेंस एग्जामिनेशंस के 2 पेपर यहाँ पे होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। और अब ये है कि ये प्रेस नोट कब आया था, तो ये जो प्रेस नोट है ये 23 मई 2025 को आज ही के दिन यह प्रेस नोट हमारे सामने आया है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, मेंस एग्जामिनेशन से 2024 का है ये, क्योंकि इसका जो अधिसूचना थी वह 2024 में जारी हुई थी। 1 जून को रहेगा, संडे का दिन रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सेंटर कहाँ है, तो देखिए हर बार क्या रहता है ना कि इसका सेंटर जो रहता है ना जयपुर भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना कि कैंडिडेट कम रहे होंगे एपीयू एग्जामिनेशंस मेंस के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ अजमेर को ही सेंटर बनाया गया है। अभी यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, क्योंकि आरपीएससी सभी को अलाउड करती है, तो यहाँ पे बाहर के आप कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, तो देखिए 1 जून संडे के दिन आपका ये एग्जाम होगा। पर क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम आप देने आ रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि 31 मई को आप अजमेर शहर में मौजूद रहें, क्योंकि सुबह 10 इसके आगे मैं बता देती हूँ कि जो 2 पेपर होंगे वह पहला पेपर जो रहेगा वह 10 से 1 बजे तक का समय यहाँ पे दे रखा है, और उसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसका समय जो है 3:30 से 5:30 का दे रखा है। सेम डे रहेगा, सेकंड जो पेपर रहता है ना वो सेम सेंटर पे ही रहता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आगे ऑल्दो मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगी, बट ये रहता है कि देखिए 10 बजे पेपर दे रखा है, तो 1 घंटा पहले आपको बोला जाता है कि भाई 1 घंटा पहले आप आ जाओ, यानी 9 बजे आप आ जाओ। अब अगर आप 9:05 पे भी पहुंच रहे हो ना, तो यहाँ पर सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद आप कितनी भी दलील देते रहो, आपको ये प्रॉब्लम हो गई, आपके साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ भी आपकी कोई भी चीज़ नहीं सुनी जाएगी, आप रोते रह जाओगे। आपके अभिभावक जो बाहर खड़े हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो बहुत मिन्नतें करेंगे, लेकिन एट द एंड होगा कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है कि बोलने को आरपीएससी 1 घंटा पहले बोलती है, लेकिन आपको 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना है। कुछ नहीं होगा भाई, दूसरे शहर में जाते हैं एग्जामिनेशन देने, तब जाते ही हैं, सारा कुछ जो है फील करते ही हैं, प्रेशर भी होता है, हर चीज़ होती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम आधा घंटा पहले निकल गए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये चीज़ होती है, बहुत बार होता है, हर एग्जाम के बाद में कोई ना कोई बच्चा गेट के बाहर ज़रूर गेट को खड़खड़ाता रहता है कि भाई सिर्फ 1 मिनट की तो बात है, खोल दो गेट, लेकिन नहीं खुलते हैं गेट। तो यहाँ पे वो जो गेट है वह आपके किस्मत के द्वार हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मैनेज करते हो। बाकी 1 घंटा पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है। अजमेर में सेंटर रहेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, तो एडमिट कार्ड के बारे में बता रखा है कि आपको 29 मई को आपको यहाँ पे एसएसओ पोर्टल पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और 3 दिन में ही आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करना है। 3 ही दिन मिलेंगे देखिए, और 3 दिनों के अंदर अंदर आपको एडमिट कार्ड अपना जो है उसको डाउनलोड कर लेना है।
अब आपको इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी सूचना है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 60 मिनट पहले आपको अपने सेंटर पहुँच जाना है। अगर इस वक्त राजस्थान की बात कर लेते हैं, देखिए बाकी शहरों में भी कैसा हाल है पता नहीं, बट राजस्थान में 45 प्लस जो बोलते हैं ना कि एक 45 डिग्री का एक जो टेम्परेचर है बहुत यहाँ पे जा रहा है। और 1 जून की बात करें तो नो तपा वाला सीन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सारा रहेगा। दूसरी जगह सेंटर पे रहेगा, तो सेंटर में किस तरह की व्यवस्था ही रहती है वो सारा अलग चीज़ है। पहला तो यही है कि भाई वहाँ तक पहुँचने में हमें कितने एफर्ट लगाने होंगे। 60 मिनट पहले पहुँच ही जाना है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, 60 मिनट नहीं, आपको 90 मिनट पहले पहुँचना है। आप अपने आप से ये रखो कि भाई 90 मिनट का ही टाइम दे रखा है, 90 मिनट पहले ही पहुँचना है, 60 मिनट माइंड में ही मत रखो, ठीक है। दूसरा, 10 बजे से 3 बजे के बाद 10 बजे से आपका है एग्ज़ाम है, और तो 9 बजे तक बता रखा है। आरपीएससी का है तो 1 मिनट भी लेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारा मैंने आपको बताया ही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहती है कि भाई आपको ये एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करने हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपके एडमिट कार्ड 29 मई को आएंगे। उसमें भी आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी जाएगी। ज़रूरी सूचना इन द सेंस कि आपको क्या पहन के आना है, कौन सी चीज़ें जो है रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, उसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आरपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस क्या रहते हैं, किस चीज़ पे आरपीएससी अलाउ करती है। पहले तो जब सर्दी होती थी तो आरपीएससी जो है ना सॉक्स भी अलाउड नहीं करती थी। अब जो है आरपीएससी ने, इतनी सर्दी होती है राजस्थान में तो उन्होंने वहाँ पे सॉक्स अलाउड करे थे। तो यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या वो अलाउड करती है, क्या अलाउड नहीं करती है, ये देखना होगा। बाकी इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। अगर आप आरपीएससी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और अदर स्टेट से आ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मेनली यही है कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। और तो यहाँ पे आरपीएससी की वेबसाइट है www.rpsc.government.in पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपका रहेगा उसके थ्रू, और या तो फिर आप अपना जो बर्थ डेट रहती है उसके थ्रू आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही बताया गया है कि जो एसएसओ पोर्टल रहता है ना, वहाँ पे इसका वेबसाइट रहता है sso.rajasthan.government.in पर आपको जाना है, मीन्स के लॉगिन करना है। एंड देन सिटीजन ऐप में आपको जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक पर आपको जाना है, एंड देन सेलेक्ट करना है जो एग्जामिनेशन जिसके आपको डाउनलोड चाहिए, मीन्स के आपको एपीयू एग्जामिनेशन के चाहिए, तो आप वहाँ पे वो सेलेक्ट करके और वो जो अपना एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है। इस तरह से आपको ये रहेगा। दोनों वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम देने जाना है। देखिए आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपने सारे एफर्ट करे हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आरपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस के को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, विंगली और ऐसे भी आप भूलवश भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इश्यूज आपको ही आने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को केयरफुली आपको पढ़ के जाना है कि भाई क्या क्या मांगा है, क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में भी अलग से नोट आएगा, उसको भी आपको देखना है। ऐसे नहीं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया तो ठीक है, उसको भी आपको देखना है कि वहाँ पर भी कुछ स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हो तो उसको जरूर से पढ़ना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर आप एग्जाम देने आते हो तो नॉर्मल एडमिट कार्ड तो लेके ही आना है, उसके अलावा आपको मूल आधार कार्ड लेके आना है। और मूल आधार कार्ड में जो रहता है ना कि आपकी प्रिंटेड फोटो होनी चाहिए, नया वह होना चाहिए। इनकेस अगर पुराना है, आपकी फोटो वहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप जो अदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं ना जिसमें आपका फोटो रहता है, लाइक पासपोर्ट रहता है, लाइसेंस रहता है, ये सब रहता है। अब इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर का या तो फिर एलएलबी का या ऐसा नहीं लेके आना है। मेनली आपको मूल आधार कार्ड में यही सब लेके आना है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट रहता है, ये सारा रहता है। बाकी मूल आधार कार्ड मान्य रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एडमिट कार्ड पर भी आपको अपनी जो फोटो है वह कलर्ड फोटो डालनी है, कलर्ड फोटो आपको लगानी है। 3-4 फोटो आपको लेके आ जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है भाई 3-4 फोटो आपके पर्स में होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड का कॉपी आपके पास में होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ओरिजिनल तो है ही, आपके पास उनका कॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। यूज़ आ भी सकती है और नहीं भी आती तो कोई ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत छोटी चीज़ें हैं, 3-4 पेजेस रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। अब है यहाँ पे देखिए
आपको क्या पहन के आना है क्या नहीं पहन के, उसके रिगार्डिंग अभी प्रेस नोट पे भी कुछ आया नहीं है। पर बाकी देखिए मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने इयरिंग पहन रखी है तो आपको इयरिंग नहीं पहन के आनी है जब आप एग्जाम देने आते हो, क्योंकि उसके बाद में आपको वहाँ पे रखनी होगी और उसकी जिम्मेदारी आपकी रहती ही है, वहाँ पे कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मीन्स कि अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, गोल्ड की चीज़ है, तो प्लीज़ कृपया करके आप मत पहन के आना। दूसरा रहता है हमारी माताएं बहनें रहती हैं, सिस्टर्स रहती हैं, वो एग्ज़ाम देने आती है तो उनको भी ये दिखाया जाता है कि उनके इयरिंग्स रहते हैं, नोज पिन रहती है, या तो वो कुछ गोल्ड का कुछ भी आइटम पहनते हैं, भले ही वह एक शादीशुदा औरत अगर मंगलसूत्र भी पहन के आ रही है तो वह भी अलाउड नहीं होगा, भले ही आप न्यूली मैरिड भी क्यों ना हो, न्यूली वेडेड आपकी शादी अभी ही क्यों ना हुई हो, कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे। आपकी पायल भी अलाउड नहीं करेंगे, बिछिया भी अलाउड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। सिर्फ एक हेयरबैंड आपको अलाउड किया जाएगा, क्लचर भी आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो रहते हैं ना कि नोज पिन भूल जाते हैं कि भाई ठीक है नोज पिन रह गई है, तो ऑल्दो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको टेप लगा दी जाएगी पूरे एग्जामिनेशन के दौरान। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो ओके, बट ये श्योर नहीं है कि ये लगा ही दी जाएगी, हो सकता है यहाँ पे आपको रिमूव भी करनी पड़े। तो अगर इजी टू रिमूव है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जितनी भी एसेसरीज है आप अपने घर पे ही उतार कर आए, वो ज़्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि सेफ्टी वहाँ पे नहीं रहेगी। दूसरा बॉयज़ के लिए रहता है कि जैसे रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें रहती है कि भाई आपको अपना स्मार्ट वॉच है, नॉर्मल वॉच है, बेल्ट है, ये सारा नहीं लेके आना होता है। आप अलग से गॉगल्स लेके आ रहे हो या जो भी आप भी कुछ भी एसेसरीज है जो आप यूजुअली पहन रहे हो, तो आपको ये सब नहीं, आपको नॉर्मल अपना बोलते हैं सिंपल कपड़े वेयर करके आने होते हैं। बाकी इसके बारे में एक्चुअली में दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ इसके बारे में पक्का आपको बताया जाएगा, प्रेस नोट में आएगा। तो इसके बारे में यही है, सिंपल कपड़े आपको अलाउड किए जाएंगे। अगर आपका पेन है तो पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, इस तरह का पेन आपको नहीं चलेगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको ये पेन लेके आते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बोतल आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए हो सकता है आपको वहाँ पे ये चीज़ अलाउड करे, तो वो भी ट्रांसपेरेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि आप अपनी कलर्ड बोतल वहाँ पे लेके चले गए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके ये करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट में हम इसके बारे में बात करते हैं, ये कि इसमें यहाँ पे अगर आप प्रेस नोट के सबसे लास्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक चेतावनी रहती है, वह बताई जाती है। वह क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी ये चीज़ रहती है कि हम किसी भी एग्जामिनेशंस में जाते हैं, उसका पेपर लीक होता है, वहाँ डमी रहते हैं कि कुछ डमी बिठा दिए जाते हैं, कुछ लोग डमी बनकर किसी का एग्जाम दे रहे होते हैं। अब इसमें कुछ लोग जो रहते हैं बेरोजगार रहते हैं, और लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आप हो और आप किसी के लिए डमी बन रहे हो कुछ लाखों रुपए के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ लाखों के लिए अपने जीवन भर से जो बोलते हैं ना कि मुश्किल हो जाएगी। आपकी नौकरी तो जाएगी ही, आपको वापस कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्लस यहाँ पर आपके पास सामने जो पिनल एक्शंस है वो और आपको फेस करने पड़ेंगे। लाइफ टाइम के लिए आपके पास में ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा भाई आपको कोई भी मीडिएटर है, आपको कोई भी यहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा, कोई आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते हैं, किसी भी दलाली में आप दलाल नहीं कर सकते हैं। मीडिएटर वाला जो भी है जिसमें भी आप चिटिंग का जो एक प्रोसेस होता है, किसी भी तरीके से अगर आप चिटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो यहाँ पे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जिसको कि हम आजीवन कारावास बोलते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत तो ही ज़्यादा जुर्माना, भाई 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। एक छोटी राशि नहीं है, 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है। और आपकी जरा सी गलती आपको न सिर्फ आपके लाइफ को स्पॉइल कर देगी, आपको इतने करोड़ों रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। अब होता यहाँ पे है कि भाई नॉर्मल सी बात है ना, 10 करोड़ रुपए का फाइन तो बता दिया, लेकिन अब कैसे नहीं करोगे, तो भाई इसमें सिंपल एक चीज और लिख दी है कि अगर नहीं होता है तो आपकी चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों को कुर्क कर दिया जाएगा। चल संपत्ति और अचल संपत्ति आई थिंक आप सभी समझते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि एक प्रकार की संपत्ति को ही यहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपके जो भी चल और अचल संपत्ति है सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अगर आप सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत दोषी पाए जाते हैं तो। बाकी यही है, एडमिट कार्ड आपका देखा जाए तो 29 मई 2025 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एपीयू एग्जामिनेशंस मेंस का 1 जून संडे के दिन अजमेर आपका मुख्यालय जो आरपीएससी का मुख्यालय जहां पर है, वहीं पर आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे। दूसरा ये है कि राजस्थान में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है,
आरपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देनी है, टाइम से पहुंचना है, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो चीज़ बोली गई है वो लेकर आनी है, फोटोज एक्स्ट्रा लेके आ जाना, आप अपने मूल आधार कार्ड जो है वो लेके आना है, उसके अलावा अगर हो सके तो एक ओरिजिनल अपना और आईडी लेके आ जाना। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं उनको आप अपने घर पे रिमूव करके आ जाना। बेटर रहेगा भाई, शांति से एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि एक पूरा दिन आपको एग्जाम देना है, मॉर्निंग टू इवनिंग आपका एग्जाम रहेगा, तो आपको ये सब देखना है। बाकी यही है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु थाबई, वहां जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई करूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच।